जब भी आपका जो प्रोग्राम होता है सी प्लस प्लस के अंदर, ये प्रोग्राम जब भी आप बनाते हो, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, कंपाइल करते हो, तो कंपाइलर को कैसे पता लगता है कि एक्चुअल प्रोग्राम कहां से शुरू हो रहा है? कंपाइलर ढूंढता है मेन। जैसे ही उसको मेन मिल जाता है, वहां से वो प्रोग्राम जो है वो कंपाइल करना शुरू कर देता है। दिस मीन मेन इज एन इंडिकेशन फॉर द कंपाइलर दैट एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर हम एक भी मेन ना लगाएं, तो कंपाइलर को यह पता ही नहीं लगेगा कि प्रोग्राम कहां से शुरू हो रहा है, एंड इट विल जनरेट एन एरर। अगर हम एक से ज्यादा मेन लगा दें, तो कंपाइलर बोलेगा भी कहां से प्रोग्राम शुरू कर रहे हो, आपने तो 2 पॉइंट बता दिए प्रोग्राम शुरू करने के। अगेन इट विल जनरेट एन एरर। So main जो है that is the starting of the main body of the program, and it is an indication for the compiler that actual program starts from this very point। ठीक है जी। अब void क्यों लगाते हैं? Why we are using void? void का मतलब है रिटर्न टाइप। इसका मतलब जब भी कोई फंक्शन आपने पढ़े हुए हैं सी लैंग्वेज में, जब भी हम फंक्शन बनाते थे यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो भी अगर आपको याद हो एड एबीसी नाम के आपने कई फंक्शन बनाए होंगे। वो फंक्शन अगर ब्रैकेट के अंदर कोई आपने आईएनटी लिखा होता था, तो आप बोलते थे ये फंक्शन चलने के लिए इतनी इनपुट लेगा, इस टाइप की इनपुट लेगा। फंक्शन के नाम के आगे कुछ आपने डाटा टाइप लिखी है, तो आप बोलते थे कि फंक्शन चलने के बाद ये वाली वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। यहां पर वॉइड का मतलब क्या है कि मेन फंक्शन जब चलेगा, तो ये अपने अंदर ही सारा काम करेगा, ना तो चलने के लिए ये कोई इनपुट लेगा, क्योंकि उसकी ब्रैकेटों के अंदर कुछ नहीं है, और उसके बाहर वॉइड है। इसका मतलब चलने के बाद ये किसी और फंक्शन को कुछ भी रिटर्न जो है वो नहीं करेगा। तो वॉइड मेन का मतलब है मेन इज अ इंडिकेशन फॉर द कंपाइलर दैट एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट, एंड वॉइड इंडिकेट ये करता है कि मेन फंक्शन ना चलने के लिए किसी से कोई इनपुट ले रहा है, ब्रैकेट खाली है। एक्चुअली ये जो ब्रैकेट है, ये खाली का मतलब वॉइड होता है। हम चाहे तो यहाँ पर वॉइड भी लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो वॉइड है, दिस मीन दिस फंक्शन टेक्स नथिंग टू रन, चलने के लिए कोई इनपुट नहीं लेता। लेकिन वॉइड बाहर है, तो दिस मीन कि ये फंक्शन चलने के बाद भी किसी दूसरे फंक्शन को कोई इनपुट आउटपुट नहीं देता। आपको तो ये काम करके आउटपुट देगा स्क्रीन पे, लेकिन किसी दूसरे फंक्शन को ना तो ये कोई आउटपुट देगा, और ना ही चलने के लिए किसी दूसरे फंक्शन से कोई इनपुट लेगा। फंक्शन चलने के लिए क्या इनपुट देता है वो ब्रैकेट में है, फंक्शन चलने के बाद दूसरे को क्या आउटपुट देता है वो उसके बाहर वाली रिटर्न टाइप है। और अगर दोनों जगह वॉइड है, तो इसका मतलब ना तो चलने कोई इनपुट लेता है, तो ना ही चलने तो बाद कोई आउटपुट जो है वो किसी दूसरे फंक्शन में जो मेन फंक्शन है वो दिंदा है। Then secondly, we must have one main function in our one program. We cannot have more than one main function. We cannot have zero main function, because main is the indication for the compiler that actual program starts from this very point। main से ही प्रोग्राम शुरू होता है, मेन है। अगर मेन नहीं है तो प्रोग्राम का स्टार्टिंग कंपाइलर को नहीं पता लगेगा, और अगर एक से ज्यादा मेन आ गए तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा भी कहां से शुरू करूं, एंड इन बोथ केसेस इट विल जनरेट द एरर। बाकी देखो, मैंने अभी आपको बोला कि मेन से प्रोग्राम शुरू होता है, तो आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा जी कुछ प्रोग्राम का हैश इंक्लूड तो शुरू हो रहा है, क्योंकि हैश इंक्लूड पहली लाइन है। पर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था हैश मीन प्री प्रोसेसर। हैश जहां पर भी आता है उसका मतलब है प्री प्रोसेसर, कि प्रोसेसिंग करने से पहले कुछ काम करना है, या प्रोग्राम ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कुछ काम करना। और की करना, मैंने प्रोसेस करने तो पहले एग्जीक्यूट करने तो पहला कि यू हैव टू इंक्लूड द 2 हेडर फाइल्स। वन इज iostream.h जो बनी हुई है, एंड सेकंड इज conio.h जो कि बनी हुई है console input output.h। उसका नाम है input output stream.h, उसका नाम है console input output.h। इन फाइलों को इस प्रोग्राम की बॉडी में इंक्लूड कर लेना जो कि बनी हुई है। और प्रोग्राम कहां से शुरू हो रहा है? प्रोग्राम मेन से शुरू हो रहा है। बाकी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम जो है वो इस ब्रेस से शुरू होती है और इस ब्रेस पे जाके बंद हो जाती है। अब आपके लिए अगले 2 क्वेश्चन है, व्हाई वी आर यूजिंग गेट ch। हम गेट ch को क्यों यूज कर रहे हैं? व्हाई वी आर यूजिंग गेट ch?